ड्रामा के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रामा की फीमेल लीड जेनी डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और डॉक्टर जेनी को बताता है कि आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो गई है और जल्दी ही आपको सर्जरी की ज़रूरत है। क्या आपका कोई फैमिली मेंबर सारी सर्जरी के प्रोसीजर्स को हैंडल कर सकता है? जेनी डॉक्टर को बताती है कि मेरा कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है, मैं अकेले ही सब हैंडल करूंगी। इसके बाद जेनी ऑडियंस को बताती है कि 3 साल पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरा हस्बैंड मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जेनी ब्लाइंड डेट पर जाती है और ड्रामा का मेन लीड शेन जेनी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद मुझे पता चला है कि तुम्हारा एक एक्स बॉयफ्रेंड है। अगर तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अभी भी प्यार करती हो तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। मेरे पेरेंट्स मुझे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार तो ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। अगर हम दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जेनी शेन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रेजेंट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेनी की आंखों की सर्जरी हो जाती है और जेनी हॉस्पिटल रूम से बाहर आती है और अचानक वहां पर शेन आ जाता है। शेन जेनी को देखता है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि जेनी की आंखों पर पट्टी लगी हुई होती है। इसके बाद जेनी अपने हॉस्पिटल रूम में वापस चली जाती है और जेनी की मॉम की कॉल आती है जो उसे कहती हैं कि मिस्टर शेन चाइना वापस आ गए हैं और अब तुम्हें उन्हें जल्दी से फंसाना होगा। मिस्टर शेन एक बहुत ही अमीर आदमी है और वो किस्मत से तुम्हारे हस्बैंड बन गए हैं, लेकिन अभी भी तुमने उनका दिल नहीं जीता। अगर वो तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम्हें काफी बड़ा नुकसान हो सकता है और कोई और लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। तभी वहां पर शेन आ जाता है और वो जेनी और उसकी मॉम की बातें सुन लेता है। फिर जेनी झूठ बोल देती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मिस्टर शेन इस वक्त मेरे साथ हैं। फिर जेनी फोन कट कर देती है और शेन जेनी के सामने आ जाता है। जेनी काफी ज्यादा घबरा जाती है और शेन से कहती है कि मैं अपनी मॉम के सामने झूठ बोल रही थी। मेरी मॉम को लगता है कि हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, इस वजह से मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि आप मेरे साथ हैं। क्या आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? शेन जेनी से कहता है कि अगर तुम्हारी आंखों की सर्जरी हो रही थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं बिजनेस ट्रिप छोड़कर तुम्हें देखने के लिए वापस आ सकता था। जेनी शेन से कहती है कि आपका काम ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। शेन जेनी से कहता है कि फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी वहां पर एक आंटी आ जाती हैं और वो शेन से कहती हैं कि तुम्हारी वाइफ अकेली हॉस्पिटल में थी। जब उसकी आंखों की सर्जरी हो रही थी तो तब भी उसके साथ कोई नहीं था। चाहे जो भी हो जाए तुम्हें अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए था। फिर शेन जेनी को उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। रास्ते में शेन जेनी से कहता है कि अगर आगे से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फौरन कांटेक्ट करोगी। जेनी शेन से कहती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इसके बाद शेन जेनी को घर ले जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल ज़रूर करना। जेनी शेन से कहती है कि तुम 2 साल बाद अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आए हो और मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? शेन जेनी से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। थोड़ी देर बाद जेनी सो जाती है और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि शेन उसके पास बैठा हुआ है। जेनी शेन से कहती है कि तुम अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए? शेन कहता है कि मेरी आंख लग गई थी और मैं तुम्हारे पास सो गया था। फिर शेन जेनी से कहता है कि जब तुम्हारी आंखों की पट्टी उतरने वाली होगी तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अगले सीन में जेनी की आंखों की पट्टी उतर जाती है और वो शेन का वेट कर रही होती है, लेकिन शेन की जगह शेन का असिस्टेंट वहां पर आ जाता है। शेन का असिस्टेंट जेनी से कहता है कि मिस्टर शेन ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। इसके बाद शेन का असिस्टेंट और जेनी कार में बैठकर घर की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में शेन का असिस्टेंट जेनी को शेन का दिया हुआ गिफ्ट देता है। जेनी शेन का दिया हुआ गिफ्ट ओपन करती है और गिफ्ट बॉक्स में एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस होता है। जेनी को वो गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो अपने दिल में फैसला करती है कि वो शेन को एक रिटर्न गिफ्ट ज़रूर देगी।
अगले दिन जेनी शेन के ऑफिस जाती है और जेनी की फ्रेंड उसके पास आकर उससे कहती है कि तुम मिस्टर शेन के लिए येलो फ्लावर्स लेकर आई हो, लेकिन ये गिफ्ट तो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। जेनी अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरे पास इस वक्त ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं फ्लावर्स ही अफोर्ड कर सकती थी। तभी वहाँ पर जेनी का एक पुराना दोस्त आ जाता है और जेनी उससे बात करने लगती है। तभी वहाँ पर शेन भी आ जाता है और शेन जेनी और एक लड़के को बात करते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। थोड़ी देर बाद जेनी अपनी फ्रेंड के साथ रोड पर जाकर टैक्सी का वेट कर रही होती है और तभी जेनी का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वो जेनी से कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। लेकिन तभी शेन वहाँ पर आ जाता है और वो जेनी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद जेनी और शेन कार में बैठकर घर की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में जेनी शेन से कहती है कि तुम मुझे लेने के लिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। शेन जेनी को कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आया था, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। इसके बाद जेनी शेन से कहती है कि मुझे तुम्हारी कार बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्जोरियस है। थोड़ी देर बाद शेन जेनी को उसके घर पर छोड़ देता है और फिर जेनी शेन को कहती है कि काफ़ी देर हो गई है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर पर आकर रेस्ट करना चाहते हो। शेन जेनी के घर चला जाता है और जेनी शेन को अपनी किटन से मिलवाती है और कहती है कि मैं और मेरी किटन यहाँ पर अकेले रहते हैं और जब भी मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं अपनी किटन से बातें करती रहती हूँ। शेन जेनी से कहता है कि आगे से अगर तुम कभी भी बोर हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। इसके बाद शेन जेनी से कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है, अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। जब शेन अपनी कार में बैठता है तो जेनी शेन को मैसेज करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी कार में तुम्हारे लिए येलो रोजेस रखे हैं, अगर तुम्हें वो पसंद आए तो तुम अपने साथ उन्हें अपने घर लेकर जा सकते हो। फिर शेन जेनी के दिए हुए फ्लावर्स अपने घर ले जाता है। अगली सुबह जब शेन जागता है तो घर की मेड येलो फ्लावर्स देखकर शेन से कहती है कि ये येलो फ्लावर्स तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और मुझे अभी अभी पता चला है कि आप मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं रहते, मुझे लगता है कि आपको आपकी वाइफ को घर ले आना चाहिए। इसके बाद जेनी शेन को कॉल करती है और उससे कहती है कि आज मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। शेन जेनी को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए आ जाता हूँ। दूसरी तरफ जेनी अपने पेरेंट्स और अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए जाती है और जेनी की छोटी बहन उससे झगड़ा करने लगती है और कहती है कि शेन और मेरी शादी होने वाली थी, अगर तुम हमारे बीच में ना आती तो आज शेन मेरा हस्बैंड होता। जेनी के मॉम और डैड गुस्से में आ जाते हैं और वो अपनी दोनों बेटियों को डांटने लगते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से झगड़ा कर रही थीं। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और फिर वो सबके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। खाने के दौरान शेन जेनी को कहता है कि तुम्हें जिंजर से एलर्जी है, तुम्हें ये डिशेस नहीं खानी चाहिए। ये सब कुछ देखकर जेनी की छोटी बहन काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है और वो गुस्से में आकर रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जेनी और शेन भी रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और फिर जेनी नोटिस करती है कि शेन ने वही टाई पहनी हुई है जो उसने कुछ दिनों पहले शेन को गिफ्ट दी थी। फिर जेनी शेन से कहती है कि क्या तुम्हें ये टाई पसंद आई। शेन जेनी से कहता है कि हाँ, ये टाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसीलिए आज मैंने ये पहन ली। इसके बाद जेनी और शेन घर की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में शेन जेनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। जेनी कहती है कि पहले तो तुमने कभी भी मुझे अपने घर पर रहने नहीं दिया। शेन कहता है कि मेरी मॉम मुझे फोर्स कर रही हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ अपने घर पर रहूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। जेनी शेन से कहती है कि ठीक है, कल मैं अपना सामान लेकर तुम्हारे घर पर शिफ्ट हो जाऊंगी। अगले दिन जेनी अपना सामान लेकर शेन के घर पर आ जाती है और शेन घर की मेड से कहता है कि जेनी का सारा सामान उसके कमरे में सेट कर दो। इसके बाद जेनी अपने रूम में चली जाती है और शेन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि पिछले कुछ सालों में जेनी ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और वो हर वक्त पार्ट टाइम जॉब्स कर रही होती थी। फिर शेन अपने असिस्टेंट को अपना ब्लैक कार्ड देता है और कहता है कि जेनी को ये कार्ड दे दो, अब उसे पैसों की तरफ से कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जेनी अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात करती है और जेनी की फ्रेंड उससे कहती है कि आज शेन के साथ उसके घर में तुम्हारा पहला दिन है, क्या तुम दोनों के बीच में कोई रोमांस हुआ। जेनी अपनी फ्रेंड से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शेन और मैं एक दूसरे से प्यार नहीं करते, इसीलिए हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है। शेन जेनी से कहता है कि कल तुम्हें मेरे साथ मेरी ग्रैंडमा के घर पर जाना
है और ग्रैंडमा के घर पर हम दोनों को एक ही कमरा शेयर करना होगा। जेनी शेन से कहती है कि मुझे इस बात से कोई भी एतराज नहीं, मुझे अभी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, इसीलिए मैं सोने के लिए जा रही हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले दिन शेन जेनी को लेकर अपनी ग्रैंडमा के घर जाता है। ग्रैंडमा जेनी और शेन को देखकर बहुत खुश होती हैं और फिर जेनी ग्रैंडमा को पैनकेक्स देती है और ग्रैंडपा पैनकेक्स खाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर शेन की सिस्टर आ जाती है और वो ग्रैंडमा से कहती है कि आपको ऐसे अनहाइजीनिक स्नैक्स नहीं खाने चाहिए। तभी शेन वहाँ पर आ जाता है और वो जेनी के बनाए हुए स्नैक्स खाने लगता है और अपनी सिस्टर को डांटता है और कहता है कि जेनी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम जेनी के साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। शेन की सिस्टर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर ग्रैंडमा जेनी से कहती हैं कि शेन की सिस्टर बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड है और उसे कोई भी नहीं डांटता, इसी वजह से वो थोड़ी बदतमीज हो गई है और तुम्हारे साथ भी उसने बदतमीजी कर दी। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। जेनी ग्रैंडमा से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने शेन की सिस्टर की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया। इसी बीच शेन को खांसी आने लगती है और जेनी शेन को पानी का ग्लास देती है। थोड़ी देर बाद जेनी अपने रूम में वापस चली जाती है और वो अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। जेनी की मॉम उससे कहती हैं कि क्या शेन और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। जेनी अपनी मॉम से झूठ बोल देती है और कहती है कि हाँ, शेन मुझसे बहुत प्यार करता है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और वो जेनी के मॉम डैड से वीडियो कॉल पर बात करने लगता है और उनसे कहता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं जेनी को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। इसके बाद जेनी और शेन एक ही बेड पर सो जाते हैं और शेन जेनी से कहता है कि क्या तुम्हें आज बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर बात की। जेनी शेन से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स को तुमसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर शेन जेनी को कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। इसके बाद जेनी सो जाती है और रात के बीच में जेनी शेन के करीब आ जाती है और नींद में उसे जोर से हग भी कर लेती है। शेन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि जेनी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने पहले उसे नोटिस क्यों नहीं किया। सुबह जेनी की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसने शेन को जोर से हग किया हुआ है। जेनी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो रूम से बाहर भाग जाती है। जैसे ही जेनी रूम से बाहर जाती है तभी वहां पर शेन की सिस्टर आ जाती है और वो जेनी से कहती है कि सुबह के 12 बज रहे हैं, तुम इतनी लेट क्यों उठी। जेनी कहती है कि कल रात मुझे सोते हुए देर हो गई थी, इसी वजह से मुझे उठने में देर हो गई। शेन की सिस्टर उसे डांटने लगती है और कहती है कि ग्रैंडमा को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो सुबह के वक्त लेट उठें, तुम्हें आगे से अपनी हरकतों को सुधारना होगा। तभी वहां पर ग्रैंडमा आ जाती हैं और वो शेन की सिस्टर को डांटने लगती हैं और कहती हैं कि आज शेन और जेनी का मेरे घर पर पहला दिन है, तुम उन्हें इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकती। इसके बाद ग्रैंडमा जेनी से कहती हैं, मुझे तुम्हारा सुबह देर से उठना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ कि शेन और तुम हस्बैंड वाइफ हो और तुम दोनों के बीच में रोमांस हो रहा होगा, इसीलिए तुम दोनों को रात को जल्दी सोने का टाइम नहीं मिला। जेनी शर्मा जाती है और ग्रैंडमा से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और ग्रैंडमा शेन से कहती है कि तुम जेनी के साथ आराम से बैठकर नाश्ता करो, मुझे कुछ काम है, मैं भी यहाँ से चलती हूँ। इसके बाद शेन और जेनी एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और जेनी शेन को कहती है कि ग्रैंडमा को लगता है कि हम दोनों कल रात रोमांस कर रहे थे, इसी वजह से हम सुबह लेट उठे। शेन जेनी से कहता है कि मैं सच में तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ, इस बारे में तुम्हें सोचना होगा। थोड़ी देर बाद जेनी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उससे बताती है कि आज शेन ने सुबह मुझसे कुछ अजीब बातें कही, वो मेरे साथ रोमांस करना चाहता है। जेनी की फ्रेंड उससे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात
बात है, शेन तुम्हारा हस्बैंड है और मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच में रोमांस होना चाहिए। जेनी अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं हैरान हूँ कि जब शेन और मेरी शादी हुई थी तो उसने मुझे मना किया था कि मैं उससे कभी भी प्यार नहीं कर सकती, तो फिर अब उसे क्या हो गया है, वो मेरे करीब क्यों आना चाहता है। जेनी की फ्रेंड उससे कहती है कि मुझे लगता है कि शेन को सच में तुमसे प्यार हो गया है। इसके बाद जेनी घर चली जाती है और शेन जेनी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। जेनी शेन से कहती है कि अभी मैं इस सब के लिए रेडी नहीं, लेकिन शेन जेनी को किस कर लेता है और फिर वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जेनी की आंख खुलती है और वो शेन से कहती है कि हम दोनों के बीच में कल रात जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शेन जेनी से सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे कुछ भी करने से पहले तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। अगर तुम्हें मेरा करीब आना अनकंफर्टेबल लगता है तो आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और जब तक तुम रेडी नहीं होगी तब तक हम दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। इसके बाद शेन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और जेनी उससे कहती है कि तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। शेन जेनी से कहता है कि क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आती है, यहाँ पर टैक्सी मिलना इतना आसान नहीं होगा। जेनी शेन से कहती है कि मुझे गाड़ी चलाना आती है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जेनी शेन को हॉस्पिटल ले जाती है और उससे कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, इसीलिए तुम्हें आईवी ड्रिप लगानी होगी और जब तक ये आईवी ड्रिप खत्म नहीं होती तब तक मैं तुम्हारे साथ यहीं पर बैठूंगी। इसके बाद जेनी शेन के साथ बैठ जाती है और शेन जेनी से कहता है कि अगर तुम रेस्ट करना चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन जेनी मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। इसके बाद शेन सो जाता है और इसी बीच शेन का हाथ हिल जाता है। तभी वहां पर नर्स आती है और वो जेनी से कहती है कि अगर आईवी ड्रिप लगे हुए शेन का हाथ हिलेगा तो इसके हाथ पर फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसके बाद जेनी शेन का हाथ सीधा कर देती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और अचानक उसे भी नींद आ जाती है और वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद शेन की आंख खुलती है और वो जेनी को अपने पास सोते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर नर्स आती है और वो शेन को बताती है कि कल रात आप यहाँ पर बैठकर सो रहे थे और आपकी वाइफ ने पूरी रात आपका ख्याल रखा। शेन ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद अब उसकी वाइफ उससे प्यार करने लगी है। थोड़ी देर के बाद जेनी की मॉम उसे कॉल करती हैं और उससे कहती हैं कि कल तुम्हारी सिस्टर जिया की बर्थडे है, तुम्हें उसकी बर्थडे पार्टी पर आना होगा, शेन को भी अपने साथ लेकर जरूर आना। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और वो जेनी से कहता है कि कल मुझे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए चाइना से बाहर जाना है, इसीलिए मैं तुम्हारी बहन की पार्टी पर नहीं आ पाऊंगा। जेनी शेन से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अगले दिन जेनी जिया की बर्थडे पार्टी पर जाती है और तभी वहाँ पर शेन का फ्रेंड आ जाता है और वो जेनी से कहता है कि तुमसे बहुत देर बाद मुलाकात हो रही है, तुम कैसी हो। जेनी शेन के फ्रेंड से कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और आजकल तो शेन और मेरे बीच में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है। इसके बाद जेनी की सिस्टर और जेनी की मॉम वहाँ पर आ जाते हैं और जेनी की मॉम उसे डांटने लगती हैं और कहती हैं कि तुमने इतना रिवीलिंग ड्रेस क्यों पहना हुआ है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। जेनी गुस्से में आती है और अपनी मॉम से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इस ड्रेस में कोई भी खराबी है, आप तो वैसे ही मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं। इसके बाद जेनी जिया को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भूल गई। ये बात सुनकर जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेनी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझकर मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट नहीं लाई। इसके बाद शेन का फ्रेंड जेनी की पिक्चर्स लेकर शेन को भेज रहा होता है और शेन जेनी की पिक्चर देखकर अपने फ्रेंड से कहता है कि पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है मुझे उस सब के बारे में पता लगाना है, इसीलिए तुम जेनी की वीडियो बनाते रहना और मुझे पार्टी के बारे में सारी अपडेट्स देते रहना। दूसरी तरफ जेनी की मॉम उसे डांटने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें जिया के लिए गिफ्ट लेकर आना चाहिए था। जेनी अपनी मॉम से कहती है कि आप तो हमेशा से जिया से ही ज्यादा प्यार करती हैं और आपने तो कभी भी मेरी परवाह नहीं की। जेनी की मॉम गुस्से में आकर उसे जोर से थप्पड़ मार देती हैं और फिर शेन का फ्रेंड वहां पर आकर जेनी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जेनी बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मैं बचपन में खो गई थी और फिर मैं विलेज में एक गरीब फैमिली के साथ बड़ी हुई
हुई। बहुत सालों बाद मैं घर वापस आई हूँ और अब आप मेरी छोटी बहन से प्यार करती हैं और मुझे हमेशा इग्नोर करती रहती हैं। जेनी की मॉम काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और उससे माफ़ी मांगने लगती हैं। जेनी नाराज़ हो जाती है और फिर वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ शेन की मीटिंग खत्म हो जाती है और वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि कल मुझे चाइना वापस जाना है, इसीलिए मेरे लिए चाइना की फर्स्ट फ्लाइट बुक कर दो। अगले दिन जेनी अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही होती है और उससे कहती है कि कल मेरी मॉम ने पार्टी में सबके सामने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। जेनी की फ्रेंड उससे कहती है कि फिक्र मत करो, अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया है तो अब वो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए ज़रूर आएंगी। जेनी अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरी मॉम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बचपन से लेके आज तक मैं कभी भी उनके साथ नहीं रही, इसी वजह से शायद उनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। जेनी की फ्रेंड उससे कहती है कि जो भी हो जाए वो तुम्हारी मॉम है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी परवाह ज़रूर करती होंगी। थोड़ी देर बाद शेन वहाँ पर आ जाता है और जेनी शेन से कहती है कि तुम तो बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। शेन जेनी से कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसी वजह से मैं जल्दी वापस आ गया, जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। इसके बाद शेन और जेनी कार में बैठ जाते हैं और रास्ते में जेनी शेन से कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो शेन जेनी से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के घर पर लेकर जा रहा हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद शेन जेनी को उसकी मॉम के घर ले जाता है और जेनी की मॉम और जिया घर के बाहर ही खड़ी हुई होती हैं। जेनी की मॉम जेनी और शेन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उन्हें घर के अंदर आने को कहती हैं, लेकिन शेन जेनी की मॉम को मना कर देता है और कहता है कि मैं आपके घर पर आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं आया। मुझे इस बात का पता चला है कि आपने जेनी को सबके सामने पार्टी में थप्पड़ मारा था। मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरी वाइफ के साथ कोई ऐसे बदतमीजी करे। मैं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप जेनी से माफ़ी मांगें और ये वीडियो आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालनी होगी ताकि सबको इस बात का पता चले कि आपको अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। जेनी की मॉम शेन से कहती हैं कि मैं जेनी से माफ़ी नहीं मांगूंगी और वैसे भी मैं अगर ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालूंगी तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। फिर जिया भी शेन से कहती है कि तुम मेरी मॉम के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मेरी मॉम कभी भी जेनी से माफ़ी नहीं मांगेंगी। फिर जेनी अपनी मॉम से कहती है कि अगर आप मुझसे माफ़ी नहीं मांगना चाहती तो मैं आपसे हर ताल्लुक तोड़ना चाहती हूँ। फिर शेन जेनी की मॉम से कहता है कि अगर आपने जेनी से अपोलोजाइज नहीं किया तो मैं बिजनेस वर्ल्ड में आपकी बदनामी करवा दूंगा और फिर कोई भी बिजनेसमैन आपके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। इसके बाद जेनी और शेन घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं और रास्ते में शेन जेनी से कहता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी मॉम ने सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारा, क्या तुम मुझे अभी भी अपना हस्बैंड नहीं मानती। जेनी शेन से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद जेनी और शेन घर पहुंच जाते हैं और फिर रात हो जाती है और जेनी शेन का कमरे में इंतजार कर रही होती है, लेकिन शेन रूम में वापस नहीं आता। फिर जेनी शेन के स्टडी रूम में जाती है और देखती है कि शेन वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद जेनी शेन के लिए दूध लेकर जाती है और उससे कहती है कि ये दूध मैंने तुम्हारे लिए गर्म किया है, अगर तुम इसे पी लोगे तो तुम्हें अच्छे से नींद आएगी। फिर शेन जेनी से कहता है कि अगर आगे से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे ज़रूर बताओगी। जेनी शेन से प्रॉमिस करती है और कहती है कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुआ करेगी तो मैं तुमसे शेयर ज़रूर करूँगी। इसके बाद शेन जेनी को अपने करीब ले आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। जेनी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे सोना है, लेकिन शेन जेनी से कहता है कि कल मैंने तुम्हारे लिए एक नाइटी खरीदी है और मैं चाहता हूँ कि तुम वो नाइटी पहनकर मेरे सामने आओ। इसके बाद शेन और जेनी रूम में चले जाते हैं और जेनी शेन के सामने नाइटी पहनकर आती है और शेन और जेनी रोमांस करने लगते हैं।
अगले दिन जेनी ऑफिस जाती है और जेनी की फ्रेंड्स उससे बातें करने लगती हैं। फिर जेनी की एक फ्रेंड बताती है कि हमारे ऑफिस के बॉस आज हमारी ब्रांच को विजिट करने वाले हैं। सुना है कि वो बहुत हैंडसम है, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। तभी वहां पर जेनी की कंपनी का बॉस जेसन आ जाता है और फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जेसन जेनी का बॉयफ्रेंड था और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और फिर जेनी जेसन से ब्रेकअप कर देती है। प्रेजेंट सीन में जेनी जेसन को देखकर हैरान रह जाती है और अपने दिल में सोचने लगती है कि जेसन यहाँ पर कैसे आ गया, मैं तो उससे ब्रेकअप कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद जेनी ऑफिस से घर वापस जा रही होती है और एलिवेटर में वो जेसन से मिलती है। जेसन जेनी से कहता है कि तुम इतनी देर से मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही, मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की और तुमने मेरी कॉल्स भी पिक नहीं की। जेनी जेसन से कहती है कि हम दोनों का बहुत सालों पहले ब्रेकअप हो गया था और अब मैं तुमसे कोई भी ताल्लुक रखना नहीं चाहती। दूसरी तरफ शेन घर जाता है और वो देखता है कि ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर घर की सफाई कर रहा है। तभी वहां पर जेनी भी आ जाती है और वो शेन को बताती है कि ये ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर मैंने कल ही खरीदा है, ये बहुत अच्छा है और ऑटोमेटिकली घर की सफाई अच्छे से कर देता है। अगर किसी की बहुत बड़ी फैमिली हो तो ये ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। जैसे ही शेन फैमिली वर्ड सुनता है उसे अचानक कुछ होने लगता है और फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि बचपन में शेन अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है। शेन के पेरेंट्स के बीच में झगड़ा हो रहा होता है और अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेजेंट सीन में शेन की तबीयत खराब होने लगती है और जेनी उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। शेन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। इसके बाद शेन जेनी को किस करने लगता है। इसी बीच शेन जेनी से कहता है कि क्या तुम्हारा पहले कोई बॉयफ्रेंड था। जेनी कहती है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरा एक बॉयफ्रेंड था और उसके बाद मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। फिर शेन जेनी को बताता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरी मॉम ने मुझे बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स पर भेजा, पर तुम्हारे से पहले मुझे कोई भी लड़की सूटेबल नहीं लगी, इसलिए मैंने किसी और से शादी नहीं की। इसके बाद शेन और जेनी रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह जेनी ऑफिस चली जाती है और ऑफिस में बैठकर भी वो शेन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वहां पर जेनी की फ्रेंड आती है और उसे बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे मिलने के लिए आया है। इसके बाद जेनी शेन से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो। शेन जेनी से कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। जेनी शेन से कहती है कि तुम्हें ऑफिस में मुझसे मिलने के लिए नहीं आना चाहिए, ये मेरा वर्क प्लेस है और मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे आराम से काम करने देना चाहिए। वैसे भी तुम्हें भी काम होगा, तुम्हें भी ऑफिस वापस चले जाना चाहिए। शेन जेनी को उसका फोन देता है और कहता है कि तुम अपना फोन घर पर भूल गई थी, इसीलिए तुम्हारा फोन मैं तुम्हें देने के लिए आ गया। इसके बाद शेन जेनी के करीब चला जाता है और वो उसे किस करने वाला होता है और तभी वहां पर जेसन आ जाता है और वो शेन और जेनी को एक साथ देखकर हैरान रह जाता है। फिर जेनी जेसन को बताती है कि शेन मेरा हस्बैंड है। फिर शेन जेनी से कहता है कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। फिर शेन वहां से चला जाता है और जेसन जेनी से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि शेन तुम्हारा हस्बैंड है। मैं शेन को बहुत अरसे से जानता हूँ, वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और मुझे लगता है कि तुम और शेन एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। जेनी जेसन से कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है ये डिसाइड करने का कि मैं और मेरा हस्बैंड एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं कि नहीं। शेन बहुत ज्यादा अच्छा है और मैं उससे बहुत ज्यादा पसंद भी करती हूँ। जेसन गुस्से में आ जाता है और वो जेनी से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर शेन से शादी कैसे कर सकती हो। जेनी जेसन से कहती है कि तुम्हारा और मेरा अब कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तंग करना बंद कर दो। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि जब मिस जेनी स्कूल में पढ़ा करती थी तो जेसन उसका बॉयफ्रेंड था। शेन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे जेनी और जेसन के रिलेशनशिप के बारे में सारी डिटेल्स का पता करना है, इसलिए जल्द से जल्द मुझे उनके रिलेशनशिप के बारे में सब पता कर
करके बताओ। इसके बाद शेन जेनी को मैसेज करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम्हारा काम कब खत्म हो जाएगा। जेनी शेन का मैसेज देखकर हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि शेन को क्या हो गया है, वो मुझे इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों दे रहा है। दूसरी तरफ शेन अपने ड्राइवर के साथ जेनी के ऑफिस की तरफ आ रहा होता है और रास्ते में शेन अपने ड्राइवर से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को ऑफिस से पिक करने के लिए जा रहा हूँ, क्या मुझे उसके लिए कुछ स्नैक्स खरीद लेनी चाहिए। शेन का ड्राइवर कहता है कि मुझे लगता है कि आपको आपकी वाइफ की फेवरेट स्नैक्स के बारे में पूछना चाहिए और फिर उनके लिए उनकी सारी फेवरेट स्नैक्स खरीद लेनी चाहिए। दूसरी तरफ जेसन जेनी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मेरी मॉम हम दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी। मैंने अपनी मॉम की बातों में आकर तुमसे ब्रेकअप कर दिया था, लेकिन अब मैं बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मुझे अब अपनी मॉम की बात मानने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। जेनी जेसन से कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और वैसे भी मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है। जेसन शेन से कहता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ से अकेले में कुछ बात करनी है। जेनी कहती है कि तुम्हें जो भी बात करनी है तुम मेरे हस्बैंड के सामने करो। फिर जेसन जेनी से कहता है कि क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो। जेनी जेसन की बात का जवाब नहीं देती और शेन के साथ वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद शेन और जेनी घर चले जाते हैं और शेन जेनी को वाइन देता है और कहता है कि अगर तुम परेशान हो तो तुम ड्रिंक कर सकती हो। जेनी शेन से कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरे दिल में जेसन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, हम दोनों मैरिड हैं और मैं हमारे रिलेशनशिप को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूँगी। शेन जेनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि जेसन तुम्हारा बॉस है। जेनी शेन से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं जेसन की वजह से अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन शेन जेनी से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें ये जॉब तो छोड़नी ही होगी। कुछ देर बाद जेनी अपने रूम में चली जाती है और फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि शेन चाहता है कि मैं जॉब छोड़ दूं, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जेसन मेरा बॉस है और ये बात शेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो चाहता है कि मैं जॉब छोड़ दूं। जेनी की फ्रेंड उससे कहती है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, तुम अपने ऑफिस में इतना अच्छा काम कर रही हो और तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी भी मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जॉब छोड़नी चाहिए। जेनी अपनी फ्रेंड से कहती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं जॉब कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं और जेनी शेन को हर रोज अवॉइड करती रहती है। फिर एक दिन जेनी अपने ऑफिस में बैठी होती है और वो सोचने लगती है कि मैंने शेन से एक हफ्ते से बात नहीं की, मुझे लगता है कि शेन सच में मुझसे नाराज है, वो भी मुझे कोई मैसेज या कॉल नहीं करता। तभी शेन जेनी को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी कैट की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। जेनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो हॉस्पिटल जाती है और शेन जेनी को बताता है कि तुम्हारी कैट की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले आया। इसके बाद डॉक्टर जेनी से कहता है कि तुम्हारी कैट ने ज़्यादा खा लिया है, इस वजह से इसे वॉमिटिंग हो गई थी। जेनी कहती है कि मैं तो अपनी कैट को कभी भी ज़्यादा नहीं खिलाती। शेन जेनी को बताता है कि आज सुबह मुझे लगा कि तुम्हारी कैट बहुत ज़्यादा भूखी है, इसलिए मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही खिला दिया, मुझे लगता है कि तुम्हारी कैट की तबीयत मेरी वजह से खराब हो गई है। जेनी शेन से कहती है कि कोई बात नहीं, आगे से तुम्हें एहतियात करनी होगी और मेरी कैट को ज़्यादा खाना नहीं देना। इसके बाद जेनी और शेन घर चले जाते हैं और शेन जेनी से कहता है कि मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, अभी भी मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में ठीक से नहीं पता, आज मेरी वजह से तुम्हारी कैट की तबीयत खराब हो गई, अब आगे से मैं तुम्हें कभी भी जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। अगर तुम अपनी सोशल लाइफ में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हो तो मुझे इससे भी कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरा ट्रस्ट कभी भी नहीं तोड़ोगी। मैं तुम्हें फ्रीडम देना चाहता हूँ, तुम जो करना चाहती हो तुम वो कर सकती हो। जेनी शेन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। फिर शेन जेनी से कहता है कि कल मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है, सुबह तैयार रहना।
अगली सुबह शेन जेनी को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है और उससे कहता है कि हम दोनों की शादी बहुत जल्दी में हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें अभी तक वेडिंग रिंग नहीं दी। इसके बाद शेन जेनी को एक बुक देता है और उस बुक में बहुत सारे वेडिंग रिंग के डिजाइन्स होते हैं। जेनी कहती है कि मुझे रिंग की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये फॉर्मेलिटीज पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। शेन जेनी से कहता है कि मैं तुम्हें सच में रिंग देना चाहता हूँ। फिर जेनी एक रिंग का डिज़ाइन चूज कर लेती है। इसके बाद शेन जेनी को रिंग पहनाता है और इसी बीच वो जेनी से कहता है कि अगले महीने मैं तुम्हारी और अपनी वेडिंग सेरेमनी अरेंज करना चाहता हूँ। जेनी शेन से कहती है कि सबकी कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों रोज़ इतने बिजी होते हैं, वेडिंग सेरेमनी के लिए हम दोनों को टाइम निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये एक बेकार की हैसल होगी। शेन जेनी से कहता है कि मैं सारी दुनिया के सामने ये बात अनाउंस करना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। अगले दिन जेनी शेन को बताती है कि मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पीछे से मेरी कैट का ख्याल रखो। शेन जेनी से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कैट का अच्छे से ख्याल रखूंगा। थोड़ी देर बाद जेनी अपना सामान पैक करके बिजनेस ट्रिप के लिए चली जाती है और फिर अगले दिन शेन जेनी की कैट का ख्याल रखता है और उससे मैसेज पर बात भी करता है। दूसरी तरफ जेनी की फ्रेंड उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम क्या कर रही हो। जेनी अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, मेरा हस्बैंड मेरी कैट का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। फिर जेनी की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ ज्यादा रोमांस करना चाहिए, इस तरह वो तुमसे हमेशा प्यार करता रहेगा। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं और शेन जेनी को याद करता है और साथ में उसकी कैट का ख्याल रखता है। एक दिन शेन को ये बात याद आती है कि जेनी हमेशा से ये चाहती थी कि उसकी कैट का एक छोटा सा घर हो। फिर शेन जेनी की कैट के लिए एक छोटा सा कैट हाउस बना देता है। तभी जेनी घर वापस आ जाती है और वो अपनी कैट को शेन के साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर वो शेन से कहती है कि मेरी कैट ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। शेन कहता है कि तुम्हारी कैट बहुत ज़्यादा अच्छी है और हम दोनों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। अगली सुबह जेनी अपनी कैट को लेकर गार्डन में जाती है और शेन भी उसके साथ वॉक करने लगता है और फिर उससे कहता है कि तुम फिर से बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो, मैं तुम्हें दोबारा बहुत मिस करूंगा। जेनी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। इसके बाद जेनी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि शेन आजकल बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा है, वो हमेशा मेरे साथ चिपका रहता है। जेनी की फ्रेंड उससे कहती है कि मुझे लगता है कि शेन को तुमसे प्यार हो गया है। जेनी अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं भी शेन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे भी शेन अच्छा लगने लगा है। दूसरी तरफ शेन जेनी के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद शेन जेनी को वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाओ। जेनी शेन से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दो। इसके बाद शेन अपने रूम में बैठकर ड्रिंक करने लगता है और अचानक शेन की असिस्टेंट वहाँ पर आती है और शेन को लगने लगता है कि जैसे जेनी घर वापस आ गई है और शेन अपनी असिस्टेंट के करीब चला जाता है। फिर अचानक शेन की तबीयत भी खराब हो जाती है और शेन की असिस्टेंट उसका ख्याल रखने लगती है। शेन बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी असिस्टेंट को पीछे हटा देता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, इसलिए तुम मुझे टच नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जेनी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि कल रात शेन ने मुझे वीडियो कॉल की और वो मेरे साथ रोमांटिक बातें भी कर रहा था। जेनी की फ्रेंड उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि शेन सच में तुमसे प्यार करने लगा है। इसके बाद शेन का फ्रेंड वहां पर आता है और वो जेनी को बताता है कि शेन की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। जेनी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो शेन से मिलने के लिए भागती है। दूसरी तरफ शेन हॉस्पिटल में एडमिट होता है और शेन की असिस्टेंट वहां पर आ जाती है और वो शेन से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका ख्याल रख लूंगी। शेन अपनी असिस्टेंट को कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें अपने हॉस्पिटल रूम में देखना नहीं चाहता। तभी वहां पर जेनी आ जाती है और शेन जेनी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। जेनी शेन से कहती है कि तुम बीमार हो गए थे और तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। शेन कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया।
बताया। जेनी शेन को कहती है कि मैं प्राइवेट जेट लेकर यहाँ पर आई हूँ, मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती थी। फिर शेन जेनी को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे बेड पर सो सकती हो। जेनी कहती है कि डॉक्टर ने तुम्हें रोमांस करने से मना किया है, इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। शेन जेनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे बेड पर आकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे बिना अकेले हॉस्पिटल रूम में नहीं रहना चाहता। इसके बाद जेनी शेन के बेड पर आ जाती है और शेन जेनी से कहता है कि मेरे और मेरे असिस्टेंट के बीच में कुछ नहीं, कहीं तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रही थी। जेनी शेन से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे चीट नहीं कर सकते। अगले दिन शेन का असिस्टेंट उसके पास आकर बैठ जाता है और शेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि अगर मैंने अपनी वाइफ को खुश करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। शेन का असिस्टेंट उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, अगर आपको इस बारे में और ज़्यादा जानना है तो आपको इंटरनेट पर रिसर्च करनी चाहिए। फिर शेन इंटरनेट पर सर्च करता है कि अगर अपनी वाइफ को खुश करना हो तो क्या करना चाहिए और इंटरनेट पर उसे जवाब मिलता है कि अगर आपको आपकी वाइफ को खुश करना है तो उसके लिए बहुत अच्छे से सरप्राइज प्लान करने होंगे। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और वो शेन को एक स्कार्फ देती है। शेन कहता है कि तुम मेरे लिए स्कार्फ क्यों लेकर आई हो। जेनी कहती है कि मुझे स्नो बहुत पसंद है, जल्दी ही स्नो फॉलिंग होने वाली है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये स्कार्फ खरीदा है। थोड़ी देर बाद शेन और जेनी घर चले जाते हैं और फिर वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन आधी रात के बीच में जेनी की आंख खुलती है और वो देखती है कि स्नो फॉलिंग हो रही है। फिर जेनी शेन को लेकर टेरेस पर चली जाती है और शेन और जेनी स्नोफॉल देखने लगते हैं। इसी बीच शेन जेनी को रिंग देता है और उससे कहता है कि ये रिंग मुझे मेरी ग्रैंडमा ने दी थी और वो चाहती हैं कि मैं ये रिंग तुम्हें पहना दूं। फिर शेन जेनी को रिंग पहनाता है और कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी भी हस्बैंड कहकर नहीं बुलाया। इसके बाद जेनी शेन को हस्बैंड कहकर बुलाती है और वो दोनों कुछ रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करते हैं। थोड़ी देर बाद जेनी और शेन रूम में जाकर सो जाते हैं और रात के बीच में जेनी सोचने लगती है कि शेन ने तो मैरिज एग्रीमेंट में ये लिखा था कि मैं अगर उससे फॉल इन लव हो जाऊंगी तो वो मुझे डिवोर्स दे देगा, मुझे शेन से दूर रहना चाहिए और उससे प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वो मुझे डिवोर्स दे देगा। अगले दिन जेनी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि शेन और मेरे बीच में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन थी। उस कंडीशन के मुताबिक अगर मुझे कभी भी शेन से प्यार होता है तो वो मुझे डिवोर्स दे देगा। अब मुझे शेन से प्यार हो गया है, मुझे डर है कि कहीं वो मुझे डिवोर्स ना दे दे। इसके बाद जेनी की फ्रेंड वहाँ पर एक डिवोर्स लॉयर को बुला लेती है और लॉयर जेनी को कहती है कि अगर तुम शेन से डिवोर्स ले लेती हो तो तुम्हें उसके पैसे या प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम किसी भी तरह इस डिवोर्स को रोको। जेनी लॉयर से कहती है कि मुझे शेन के पैसों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं उसे पसंद करती हूँ और उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती। फिर लॉयर जेनी से कहती है कि मैं तुम्हें गुड लक विश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम और तुम्हारा हस्बैंड हमेशा खुश रहो। दूसरी तरफ शेन का भाई उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि अगर तुम जेनी को पसंद करते हो तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता देना चाहिए। थोड़ी देर बाद जेनी घर जाती है और शेन उससे कहता है कि मैं तुम्हें याद कर रहा था, तुम इतनी देर बाद घर वापस क्यों आई। जेनी शेन से कहती है कि ऑफिस में मुझे बहुत सारा काम था, इस वजह से मुझे देर हो गई। अगले दिन जेनी शेन की ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है और शेन की ग्रैंडमा जेनी को बताती हैं कि बचपन में शेन के पेरेंट्स का रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो दोनों हर वक्त झगड़ा करते रहते थे। शेन हमेशा अपने पेरेंट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था और फिर एक दिन शेन के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। शेन की मॉम ने उसे कार से बाहर धक्का दे दिया, इस तरह शेन की जान बच गई, लेकिन शेन के पेरेंट्स की उसकी आंखों के सामने डेथ हुई। इस वजह से शेन अक्सर अपने पेरेंट्स को याद करता है और अपसेट हो जाता है। जेनी ग्रैंडमा से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं शेन का ख्याल जरूर रखूंगी। इसके बाद जेनी घर वापस जा रही होती है, लेकिन अचानक उसका पाँव मुड़ जाता है और उसके पाँव में मोच आ जाती है। तभी वहाँ पर जेसन आ जाता है और वो जेनी से कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तभी वहाँ पर शेन भी आ जाता है और वो जेनी को कॉल करता
करता है और कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलना, तुम इस वक्त कहाँ हो। जेनी सच बोल देती है और कहती है कि जेसन मेरे पास खड़ा हुआ है और मेरे पाँव में मोच आ गई है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ जाओ। फिर शेन जेनी के पास आता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद शेन और जेनी घर जाते हैं और शेन जेनी से कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। जेनी शेन से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। फिर शेन और जेनी रोमांस करते हैं। अगली सुबह जेनी शेन के पास आती है और उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए। शेन जेनी से कहता है कि मुझे कल रात नींद नहीं आई। फिर जेनी शेन से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। शेन जेनी से कहता है कि अगर तुम अभी भी जेसन को पसंद करती हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकता हूँ। जेनी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर शेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और जेनी से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं ये बात बर्दाश्त कर लूंगा कि तुम्हारे दिल में अभी भी जेसन है और तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जेनी शेन से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में जेसन के लिए अब कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं और शेन एक बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और जेनी घर पर बैठकर उसे मिस कर रही होती है। फिर जेनी इंटरनेट पर सर्च करने लगती है कि अगर अपने हस्बैंड को कोई सरप्राइज देना हो तो क्या करना चाहिए। तभी वहां पर शेन आ जाता है और जेनी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और शेन जेनी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, इसीलिए मैं अपना काम जल्दी खत्म करके वापस आ गया। जेनी शेन को जोर से हक कर लेती है और उससे कहती है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, आगे से तुम जब भी बिजनेस ट्रिप पर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।